जी जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू बिटवीन द कन्वर्सेशन। जी। जो हमारे मनीराम भाई हैं, ये बीएससी एग्रीकल्चर हैं। जी जी। अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मोदीपुरम से। जी जी। बीएससी करे हुई है, पढ़े लिखे आदमी हैं। जी। वो आपको इसका बेसिक्स बताएंगे और बेसिक्स पे ही वो बोल रहे हैं कि अगर पत्ता गल रहा है तो कार्बन की मात्रा मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर आपकी वो एक्सटेंड समहाउ कहीं ना कहीं करेगा। बिल्कुल जी। और उसके आगे आपकी खेती में कहीं ना कहीं एनहेंसमेंट ही होगा फर्टिलाइजर का। नेगेटिव कहीं भी इसका कोई इम्पैक्ट है नहीं। जी जी। बाकी मेरे बड़े भाई एक बार बताएंगे क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे से, इस बारे में उनकी डिग्री भी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हमारे पास दिल्ली पुलिस के में नौकरी करने वाले भाई आ रहे हैं और पॉपुलर की खेती से काफ़ी प्रभावित है। बहुत दिनों से मिल रहे थे मेरे भाई, आज वे हमारे पेड़ देखने आए। उनसे बात कराएंगे। दिल्ली पुलिस में काफ़ी दिन से जॉब कर रहे हैं और अपने भाई के पास ज़मीन भी है, गन्ने की खेती कर रहे थे, लेकिन उनको कह रहे मज़ा नहीं आ रहा। तो भाई आज पेड़ देखे उन्होंने, उनसे बात कराएंगे कब से जॉब कर रहे और गन्ने की खेती से कैसे पॉपुलर खेती उन्हें बेहतर लगी। इसके ऊपर पूरी वीडियो है, वीडियो को जरूर देखना किसान भाइयों। भाई जी नमस्कार। ठीक हो भाइयों? बहुत बढ़िया जी। भाई जी आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो किसान भाइयों। और सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम गौरव सिरोही है जी। मैं गांव सकौती टंडा, जिला मेरठ से बिलोंग करता हूं। 2009 से जी दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूं। अच्छा जी। और ये मेरे बड़े भाई हैं जी। चौधरी मनीराम सिंह तोमर जी। इनका गांव है जी बीबीपुर जलालाबाद। और मेरे बैचमेट है, मेरे प्लाटून मेट है। एक बार भाई से बात करो। भाई जी नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। ठीक हो भाई जी? राम तोमर, बेबू जलालाबाद, जिला शामली। अच्छा। दिल्ली पुलिस में है 2009 से। अच्छा जी। जमीन है अपनी अच्छा जी। गांव में, बाकी गन्ना कर रहे हैं, स्वाद नहीं आ रहा। अच्छा जी। आधा मजदूर ले जा, मजदूर है भी नहीं बेसिकली, मिल भी नहीं रही जी। है ही नहीं मजदूर। सही सही करे वो राजी नहीं, 50 रुपए क्विंटल छुलाई मांगे, जी। भरकर राजी नहीं। सही। आधे में भाग जावे जी जी। भाई, वे छोड़ लेंगे मेरे ख्याल दिसंबर जनवरी तक तो छुलाई करेंगे। जी जी। उसके बाद में भग जा, जी। उन्हें कोई काम मिल जाए नहीं, वो अलग बात है। तो भाई जी जोन से 600 आप हो, उसमें तो पॉपुलर खेती तो बिल्कुल ना के मुकाबले है, कोई भी किसान नहीं करता। कोई नहीं करता। तो वहाँ हम भी किसानों से मिले, बहुत किसान ये क्या है कि इसका पत्ता जमीन को बंजर कर देगा। ये ऐसी खेती है ना, तो ये बिकती है भाई, इसमें ना चेल होगी, कोई फसल नहीं होती। आप इससे कैसे जुड़े? जमीन बेसिकली कोई बंजर नहीं करता पत्ता। पत्ता तो बेसिकली कार्बन की मात्रा बढ़ाएगा जी, बायोमास बढ़ाएगा जमीन जी में। जी। सड़ेगा वही, इसका क्या दिक्कत है जमीन में? अच्छी बनाएगा तो नहीं, जो आदमी प्रैक्टिकली नहीं है, उस जो प्रैक्टिकली है उसे तो पता। देखो हमें पता, अपने खेत में जो पत्ता पड़ा हमें पता, खाता काम कर रहा। लेकिन मेरठ वाले क्षेत्र में या बड़ौत वाले क्षेत्र में किसानों की ये है कि इसका पत्ता जमीन को खराब कर देगा। भाई ये रॉकेट साइंस नहीं है जी जी। बायोमास है, सड़ेगा, जमीन को अच्छी बनाएगा बेसिकली। जी जी। बस सिंपल बात है। नहीं देखो, आपको पता, जो आदमी पढ़े लिखे भी आदमी ऐसी बात कर रहे कि ये गलने का नहीं, ऐसी प्लास्टिक तो है नहीं भाई जी, गलेगा पत्ता, ये तो गलेगा। इस बारे में मोहित भाई आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू बिटवीन द कन्वर्सेशन। जी। जो हमारे मनीराम भाई हैं, ये बीएससी एग्रीकल्चर हैं। जी जी। अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मोदीपुरम से। जी जी। बीएससी करे हुई है, पढ़े लिखे आदमी हैं। जी। वो आपको इसका बेसिक्स बताएंगे और बेसिक्स पे ही वो बोल रहे हैं कि अगर पत्ता गल रहा है तो कार्बन की मात्रा मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर आपकी वो एक्सटेंड समहाउ कहीं ना कहीं करेगा। बिल्कुल जी। और उसके आगे आपकी खेती में कहीं ना कहीं एनहेंसमेंट ही होगा फर्टिलाइजर का। नेगेटिव कहीं भी इसका कोई इम्पैक्ट है नहीं। जी जी। बाकी मेरे बड़े भाई एक बार बताएंगे क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे से, इस बारे में उनकी डिग्री भी है। जी जी। भाई पत्ता सड़ेगा तो खाद बनाएगा बेसिकली। जी जी। सिंपल, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, सही। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी होगा, वो पत्ती हो, खाद, ये खरपतवार हो या कुछ भी ऑर्गेनिक हो, बिल्कुल जी, वो सड़ेगा तो खाद बनाएगा ही बेसिकली। बिल्कुल। बड़े भाई जैसे आप जॉब कर रहे हैं, बहुत वहाँ हमारे भाई जो दिल्ली पुलिस में भी हैं, आर्मी में भी भाई, और भी कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह से बेहतर है खेती, ये बताओ। नहीं, अगर आदमी खेती करने अपनी आ नहीं सकता, उसके पास समय कम है, खेती को प्रॉपर अपना समय नहीं दे सकता, तो उसके लिए बेस्ट है। बिल्कुल जी। और 2 रुपये आपको इकट्ठे भी मिल जाएंगे। और आपको ये मैं तो कहूँगा, अगर आप सैटरडे संडे भी छुट्टी आ रही है तो वो ये एक तरह मैं कहूँगा कंप्लीट है, आप उसमें आके अपने भाई महीने में 4 सैटरडे संडे होते हैं। जी जी। आप अगर एक क्रॉस करके भी आ रहे हो, जी जी, एक छोड़ के भी आ रहे हो, तो फिर ठीक है। हाँ जी, इसमें ये नहीं है कि आपका रोज प्रॉपर काम होगा भाई, अगर नहीं है इसमें, आप नहीं करने है इसमें। क्या है कि इसका ध्यान रखना है खाद पानी का। जी जी। तो खाद पानी 15 दिन में आके दे सकता है आदमी। बिल्कुल जी, एक आदमी रख लो, सही सही सही।
लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ये तो कुल बात मिला के गन्ने से तो कई गुना ज्यादा कम काम है। मतलब अगर आपकी हफ्ते में कितने दिन छुट्टी रहती है, मतलब अगर हफ्ते में आपकी शनिवार संडे भी हो रही है और उसमें घर के कुछ काम जुड़ गए तो आप एक हफ्ता छोड़ के एक हफ्ता आ सकते हो, इससे सफिशिएंट है। गौरव भाई मेन बात इसमें एक और खूबी है, जो आप गन्ना डाल दे उसका आप छीलने वाले का ध्यान रखोगे भाई, गंडा ना काट दे, आप ये देखोगे पोगा ना छोड़ दे भाई, कहाँ गिर रहा कहाँ नहीं। इसका आपको 4-5 साल के बाद इकट्ठा पैसा मिलेगा और जो भी मिलेगा आपके खाते में नकद आएगा। गन्ना तो देखो जी खड़ा होकर छुलवाना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको समय देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी कटाई एक बार होनी है और उस समय के लिए आपसे 3 से 4 दिन की आपको छुट्टी की जरूरत है। अगर हफ्ते के लास्ट के वर्किंग डे दो, यानी कि जो छुट्टी वाले दिन है सैटरडे संडे, 2 आपको मिल गए, जी 2 में एक दिन की अगर छुट्टी भी ले ली, जो नौकरी पेशे वाले आदमी मैं उनके प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, जी 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 तो 3 से 4 दिन में कटाई आपकी खेत की पूरी हो जाएगी और वो इकट्ठा एकदम से एडवांस भाई साहब, एडवांस पैसे आते हैं भाजी। ये इसे बेचने के 2 माध्यम है, एक तो आप अपना खुद कटा सकते हो, यमुनानगर डाल सकते हो, एक दूसरा ठेकेदार आते हैं खुद, और एक और खूबी है आपका नंबर किसी को नहीं मिलने का। ये ठेकेदार ऐसे होते हैं आपका नंबर कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके आपको दिल्ली फोन भी कर देंगे, वहाँ आपके वहाँ हाँ पहुँच जाएंगे कि भाई जी आप पेट बता दो क्या है, नगद पैसा देंगे जब बाद में कटाई लगाएंगे आपकी। भाई। गन्ने में तो डेली काम है, बिल्कुल जी बुआई से लेके जी लाइन में रहना, जी बुआई से लेके बुआई होगी, खुदाई होगी इसकी, बंधाई होगी इसकी, छिलाई होगी इसकी, जी ट्रॉली में भरेगा कौन, सही एक आदमी का काम नहीं है, सही, आदमी चाहिए 6 कम से कम, सही सही। तब इसकी खेती होती है गन्ने की। और गन्ने से क्यों, देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना ही बेल्ट है, गन्ने पे आदमियों का, मेरे को किसानों का अपना जो भी जीविका है वो गन्ने से ही चल रही, इसीलिए हम गन्ने से इसकी तुलना कर रहे। कुछ किसान भाई कहेंगे कि सब किसान भाई अगर पॉपुलर लगा देंगे तो खराब हो जाएगा, हम सबको नहीं कह रहे, जो आदमी भाई गन्ने से परेशान हो रहा, हम किसी को भी फोर्स दे के ये नहीं कह रहे कि पॉपुलर लगा लो। भाई जिनके पास जमीन कम है हाँ जी और जीविका चल रही है गन्ने मतलब खेती से ही, हाँ जी वो मत लगाओ, वो ना लगाओ, नाश हो जाएगा। मैं हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ जी। मैं तो बीच में वही बात करूंगा, जिसके पास में जोत है कम हाँ कम और पूरा टोटली सोली और होली इंडिपेंडेंट है अपनी उस खेती पे, बिल्कुल, तो वो पॉपुलर ना लगाए, बिल्कुल स्पष्ट बात है। हाँ जी क्योंकि जो 100% डिपेंडेंट है उसी खेती पे, तो वो कम जोत वाला ना लगाए। जिसके पास जोत मैं कह रहा हूँ कि 25-30 बीघे से प्लस है, जी 35-40 बीघे तक भी जा रहा है, तो वो एक बार इसका जो है रिस्क ले सकता है, उसके लिए रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बन जाती है। कम जमीन में लगा ले, पूरी में ना लगाए भाई, जिसका खर्चे हैं, दवाई भी है। भाई है मेरे छोटे भाई हैं, गांव सकौती जी हैं, चौधरी राजेंद्र रोही, जिनसे मिलाते हैं इनसे तो किसान भाई परिचित है। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। किसान भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन दे दो छोटा। भाई मेरा नाम राजेंद्र सिरोही है, गांव मेरा सगोती है, जिला मेरठ। आप तो जी पॉपुलर खेती काफी दिन मैं से कर भाई रहे पूरी पॉपुलर की खेती कर रहा। हैं, सारी धरती में पॉपुलर है जी। हाँ, मेरे पास 70 बीघे जमीन है, मैं सारी में पॉपुलर की खेती कर रहा और आप तो गन्ने की खेती काफी जोरों शोरों से कर रहे थे, क्या एकदम से बदलाव आया जी? हूँ। हाँ भाई, जोरों शोरों से आया बदलाव, जो है थोड़ी सी गन्ने में लेबर वेबर की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही, जी तो दवाई का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। जी सभी भाइयों को यही परेशानी है, जी तो इनसे बच के हमें तो ये बहुत बढ़िया लगा। मैं तो 3-4 साल से कर रहा भाइयों, मैंने 1-2 बाग कटवा भी लिए, जी जी मैं तो बहुत बढ़िया लगी। सही सही सही, ये तो बात है जी। नहीं भाई जी, हमने आपकी 2 बार वीडियो बना लिया, आपका मेजरमेंट बहुत बढ़िया है। देखो मैं बताऊँ, पॉपुलर के पेड़ तो बहुत आदमी लगा ले, लेकिन केयर बहुत कम आदमी करो, इसकी केयर भी करनी पड़ेगी। नहीं, अपनी अच्छी तरह देखभाल करो, और सबसे ज्यादा तो जरूरी है ऐसे भाइयों के लिए बिल्कुल जो भाई बाहर नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब इन भाइयों के पास जो है घर में अकेला अकेला आदमी हो रहा है, तो इन पे 2 ही ऑप्शन रह जा बिल्कुल जी कि भैया तो खुद खेती करो, घर में कोई आदमी नहीं है। सही सही अब आदमी नहीं है तो ये भाई जो है ठेके पे दे दें, सही सही ठेके पे देने में कुछ बचता नहीं, ठेकेदार की भी गलती नहीं है, सही सही क्योंकि गन्ने में बचत क्या आ रही, 10-12 हज़ार रुपए की, सही सही 10,000 रुपए 8,000 रुपए सभी जगह रेट चल रहा। बिल्कुल जी गन्ने की खेती में जो बचत आ रही वो 10-12 हज़ार रुपए आ रही, बिल्कुल जी 8-10 हज़ार रुपए उसमें ठेके वाले के चले गए, सही, उसमें आदमी के अपने भी खर्चे हैं, तो उसमें कहाँ लो ठेकेदार भी देगा। सही जैसे ही कुछ बचत हो तो उसमें गन्ने बुआई का खर्चा आ जा, सही। बुआई में इतनी लागत है, उसमें जो है पूरा नहीं हो पाता। तो जी जो आपको गन्ने में इनकम हो रही थी उससे कम तो नहीं आ रही पॉपुलर में? ना जी, कम नहीं आ रही बिल्कुल भी। भाई इतने रुपए तो बच ही रहे, मोटा तो देखो भगवान बचाओ ज्यादा, लेकिन उतने रुपए तो बची जाए जितने गन्ने में नहीं, बचो। बढ़िया जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही। नहीं देखो, हम तो किसान भाइयों को कहेंगे, जो आदमी अपने इनकम के स्रोत हो रहे हैं खेती से अलग, भाई थोड़ी जमीन में आप लगा ले, एक प्रैक्टिकल कर लो, 2 रुपये आपको बचेंगे, नुकसान नहीं आने का। जो खाली खेती पर निर्धारित है भाई, इतने खर्चे हैं, आप खर्चे बढ़ते जा रहे, वो अपना बहुत कम में लगाओ। अगर प्रैक्टिकल करने भाव ऊपर नीचे होते, फिर इससे आदमी बुराई भी बहुत करते हैं हाँ जी, इसकी, बुराई भी कराए, हाँ जी, नुकसान भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए जी। पर थोड़ा सा अपना हिसाब देख के चलो, बिल्कुल जी। ज्यादा ना लगाओ, हाँ थोड़ा थोड़ा करके लगा लो। बिल्कुल जी बिल्कुल, ज्यादा लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा, सही सही सही, क्योंकि और कोई इनकम का सोर्स नहीं होता। बिल्कुल जी।
थोड़ा बहुत अपना खर्चा पाने को भी पैसा चाहिए ही। हाँ जी चाह जी, देखो हम तो नु कह गए जो किसान परिवार से है उस पर इतना लंबी जड़े नहीं है उसकी, बैंक अकाउंट भरे पड़े कि भाई रोज अपने खर्चे चल जाएंगे, खर्चे वैसे ही बढ़ रहे जी। अपना हम तो नु कहेंगे अपना थोड़ा थोड़ा लगा लो जिससे आपको फायदा हो। नहीं भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई साहब आपको कैसे आए पॉपुलर की खेती के बारे में और बताओ। भाई अपना भाई है गांव में जी जी। और जमीन है काफी है, कोई नहीं आप कैसे जुड़े पॉपुलर से, एकदम से अटैच कैसे हुए आप तो ऐसे क्षेत्र से जहाँ पॉपुलर के बारे में बिल्कुल नेगेटिव बातें कर रहे हो, या लोग बाग मैं तो कहूँगा थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं रखते। नहीं नॉलेज तो बहुत है हमारा वो, अच्छा जी, बाकी करना नहीं चाहते। सही सही वही डर्रा चल रहा है, गन्ना गेहूं धान जी, कर रहे हैं लगातार। सही सही सही। बाकी अच्छा है, करें तो ठीक है। तो भाई जी जो किसान भाई आपकी वीडियो देख रहे, आप यहाँ आए, पहले भी आए थे आप 2-3 महीने पहले, तो आप उन किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे। भाई जो डिपेंड है खेती पे बिल्कुल, और थोड़ी जमीन है जी वो तो थोड़ा बच के रहे, जी मतलब कर ले जी जी थोड़ी जमीन में कर ले, अपनी जी, जी। प्रैक्टिकल करना हो, जी जी बाकी रिस्क ना ले। जी जिसके पास और ऑप्शन है कि मतलब इनकम का जी जी सोर्स है, नौकरी कर रहा है, कोई और बात है, वो बेफिक्र लगा ले, कोई समस्या नहीं है। जी जी रोकने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जी मंदा आ सकता है, बिल्कुल जी वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जी जी। आदमी में हिम्मत इतनी हो कि 2 साल 3 साल रोकने की हिम्मत हो, हाँ जी प्लस बनेगा। बिल्कुल जी। मैं आपकी बात बताऊँ, इसका MSP निर्धारित नहीं है। आज 1500 चल रहा है, कल 1800 भी हो सकता है और 1200 भी हो सकता है। जी तो इसलिए थोड़ा सा आदमी अपना इस हिसाब से करो कि अगर डाउन भी हो जाएगा तो हम थोड़े दिन रोक लेंगे। रोक लें। बिल्कुल जी। अच्छा बड़े भाई से एक बात पूछना चाहूँगा, बीच में भी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ जी। से पहले, जी मतलब हम यहाँ देखते आ रहे थे अलग अलग खेतों में सेम किसान ने सेम टाइम पे सेम चीजें लगा रखी हैं, जी लेकिन किसी का मड़ा है, जी किसी का ठड़ा है। जी तो मतलब एक अच्छी क्रॉप लेने के लिए, एक अच्छी पैदावार लेने के लिए, इसका साइज अच्छा करने के लिए कौन कौन से फैक्टर ज्यादा जरूरी है। फैक्टर बेसिकली सबसे बढ़िया नस्ल, जी पहला काम। जी वैरायटी क्लोन आपका अच्छा हो। वैरायटी, दूसरी बात दूरी अच्छी हो, जी दूरी का बहुत बड़ा फैक्टर है। मेजरमेंट का बहुत डीपली मेजर करके और उस तरीके से एनालाइज करके लगाना है। इतने खाने को 2 आदमी खाएंगे, 1 आदमी खाएगा, फर्क पड़ेगा। जी और तीसरी बात देख रेख की, इसमें पानी पहला काम, खाद दवाई दूसरा काम। पहला देख रेख के मामले में भाई का भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत ठीक ठाक है, बालकों की तरह पेड़ों को और सारी खेती को पालते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपका वैरायटी का भी एक बहुत वैरायटी मेजर रोल है। पहला फैक्टर है। मोर देन 40% वैरायटी उसमें मेजर करती 50% है, प्लस है। 50% वैरायटी। गौरव भाई जी, बीज का अहम रोल है किसी भी चीज में। जैसा बीज आप बोगे वो बड़ा होगा, ऐसे ही बनेगा। डी क्लोन लगा ली, उसमें कुछ डालते रहो, बिल्कुल जी, कुछ भी डाल क्या लो। होना उससे। सही सही सही। वैरायटी मोर देन 50% इसमें बिल्कुल। वेटेज रखती है, और उसके बाद में फिर आपकी देख रेख और दूरी। दूरी अच्छी वैरायटी अच्छी दूरी रखो। यानी कि 3 इसके मेजर फैक्टर हैं। सबसे ज्यादा जो इसको इफेक्ट करेगी वैरायटी, जी फिर आपकी दूरी, जी और फिर तीसरा है देख रेख। देख रेख यानी कि तीसरे नंबर पर आ रही है। बिल्कुल जी, ये तो ठीक बात है। तो गौरव भाई जी, आप तो पहली बार पॉपुलर खेती देख रहे, हाँ तो जी। आपको कैसा लगा यहाँ के, ये बताओ। नहीं, मैं वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भाई के खेत में भी गया था, राजन के खेत में भी, वहाँ भी पेड़ देखे, जी यहाँ भी देखे। जी तो देख के यहाँ कहीं ना कहीं मुझे प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर झलक रहा है। आप वाकई में इस चीज़ में प्रोफेशनल हो चुके हो, जी और आपके बारे में बहुत सुना भी है मैंने, मोहित के बारे में। जब भी मोहित के पास तक हम 150 किलोमीटर दूर से आए हैं। जी आप इस चीज़ में एक जो प्रोफेशनलिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, बेसिकली मतलब व्यवसाय में आप इसमें जेनेटिक रूप से उतर चुके हो। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। और ये पेड़ भी अपना आप, ये पेड़ कितने 3 साल के आसपास है? हाँ जी, ये करीब 4 साल के होंगे भाई जी, अभी 3 साल 10 महीने के अभी पेड़ है। हुए नहीं है। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे 4 साल के होंगे। जी। ये पेड़ आपके बारे में खुद बता रहे हैं कि आपने इनके बारे में कितनी नॉलेज गेन की है, जी जी और आपने किस तरीके से इनको पढ़ा है। बिल्कुल। देखो गौरव भाई, हम कोई भी काम करो अगर हम शौक से करेंगे तो भगवान भी हमें देगा, और वो फसल भी अलग ही दिखेगी अगर आप उसके प्रति शौक कर रहे। शौक से पहले मैं बड़े भाई एक चीज कहना चाहूंगा कि शौक से पहले ज्यादा जरूरी है जिस चीज काम को हम कर रहे हैं उसकी एक बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज। बिल्कुल जी हम क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से करना चाह रहे हैं, और हमारे पास उसका आने वाले 2 से 3 साल तक का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। बिल्कुल कि हम इसमें पहले साल गन्ना लेंगे, जी। फिर गन्ना कटवाने के बाद में हम आगे इस क्रॉप को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, उसमें कौन कौन सा खाद डालेंगे, वो सारी चीजें एक जो मतलब प्रोफेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो पहले तैयार करना पड़ता है, कि डीप एनालाइज करना पड़ता है, पूरा रिसर्च होता है। जी और रिसर्च करने के बाद में जब हम उस चीज में उतरते हैं, जी तो वो चीजें मुझे यहाँ के बिल्कुल महसूस हो रही है कि आप उस चीज में ठीक ठाक गहरे उतर चुके हो। जी। एक अच्छी आपको नॉलेज, एक अच्छा ज्ञान आपको इस मामले में प्राप्त हो। रो जी, बढ़िया खेती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप अच्छी वैरायटी लगाओगे, सही दूरी, तो आपको भगवान सही आपको 2 रुपये देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो नमस्कार भाइयों। धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार। तो किसान भाइयों, भाई की बात कैसी लगी? और मैं तो ये कहूँगा, एक तरह से जो खेती से ना जुड़ते हुए भी काफ़ी नॉलेज रख रहे हैं भाई, यूट्यूब के जरिए इन्होंने कुछ चीज़ें सीखी और पता करा। आपको कैसी ये वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना किसान भाइयों। धन्यवाद।